हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। इस वीडियो में आप क्रम में 2022 में भारत में क्रिप्टो उद्योग के साथ अब तक क्या हुआ, इसके बारे में सब कुछ सीखेंगे। भारतीय अधिकारियों ने कर चोरी के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर छापा मारा। कर अधिकारियों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जीएसटी कर से बच रहे हैं। टाइम्स भारत के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई ने शनिवार को देश भर में प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर छापा मारा। टाइम्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरक्स द्वारा 40.5 करोड़ रुपए की एक बड़ी जीएसटी कर चोरी की खोज के बाद छापे मारी। टाइम्स क्रिप्टो एक्सचेंजों ने बाद में 30 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपए जीएसटी, ब्याज और जुर्माना के रूप में चुकाए। भारतीय क्रिप्टो उद्योग 2022 से 23 के केंद्रीय बजट में कर स्पष्टता चाहता है। उद्योग केंद्रीय बजट 2022 से 23 में क्रिप्टो टैक्स कानूनों में स्पष्टता चाहता है। टाइम्स भारतीय उद्योग संघ इंडियाटेक ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को क्रिप्टोकरेंसी कराधान के संबंध में पत्र लिखा है। टाइम्स अपने पत्र में एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से आगामी बजट में क्रिप्टो कराधान के बारे में स्पष्टता के लिए कहा, सरकार से क्रिप्टोकरेंसी को मुद्राओं के बजाय डिजिटल संपत्ति के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया। 01 फरवरी 2022 को भारत ने क्रिप्टो आय पर 30% कर का प्रस्ताव दिया। वित्त मंत्री ने क्रिप्टो लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि का हवाला दिया। भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर 30% कर लगाने का प्रस्ताव किया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आभासी डिजिटल संपत्तियों में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन लेनदेन की परिमाण और आवृत्ति ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है। क्रिप्टो आय पर 30%। टाइम्स भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों से होने वाली आय पर 30% कर लगाने का प्रस्ताव किया। टाइम्स आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। टाइम्स कर प्रस्ताव क्रिप्टोकरेंसी और अपूर्णीय टोकन एनएफटी को भारत के उच्चतम कर बैंड में रखता है। टाइम्स यह एक सकारात्मक कदम है क्योंकि यह क्रिप्टो को वैधता प्रदान करता है और क्रिप्टो और एनएफटी की आगे स्वीकृति की दिशा में एक आशावादी भावना का संकेत देता है। टाइम्स हालांकि कर सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि व्यक्ति अपने क्रिप्टो मुनाफे का 30% से अधिक कर के रूप में भुगतान कर सकते हैं। 04 फरवरी 2002 को बजट प्रस्तुति के तुरंत बाद 60,000 भारतीयों ने सरकार से विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए क्रिप्टो टैक्स कम करने की याचिका दायर की। भारतीयों ने सरकार से क्रिप्टो कर प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह करने वाली याचिका पर हस्ताक्षर किए। टाइम्स भारत सरकार के लिए उचित क्रिप्टो कर नीतियों को पेश करने के लिए चेंज और पर एक याचिका शुरू की गई है। टाइम्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने बजट 2022 से 23 के भाषण के दौरान कहा था कि क्रिप्टो आय पर 30% कर लगाया जाएगा और अधिग्रहण की लागत को छोड़कर किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। टाइम्स भारत में लगभग 15 से 20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक और साथ ही कई लाख युवा भारतीय हैं जो उद्योग का हिस्सा है। 15 मार्च 2022 को भारत ने करों का भुगतान न करने के लिए 700 क्रिप्टो निवेशकों को लक्षित किया। रिपोर्ट। भारत के आयकर विभाग ने कथित तौर पर लगभग 700 क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों की पहचान की है जो उच्च मूल्य वाले क्रिप्टो लेनदेन पर करों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।
क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर करों का भुगतान न करने के लिए उनकी जांच की जा रही है। हमारे पास उन लोगों की एक लंबी सूची है जो क्रिप्टो संपत्ति में लेन देन कर रहे थे लेकिन कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। भारतीय कर प्राधिकरण 700 क्रिप्टो निवेशकों के बाद जा रहा है। टाइम्स भारत का आयकर विभाग क्रिप्टोकरेंसी लाभ से करों का भुगतान न करने पर नकेल कस रहा है। टाइम्स विभाग लगभग 700 निवेशकों के उच्च मूल्य वाले क्रिप्टो लेनदेन की जांच कर रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया। टाइम्स इनमें से अधिकांश लोगों ने या तो अपने कर रिटर्न पर क्रिप्टो लाभ घोषित करना छोड़ दिया है या टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया है। टाइम्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने अपने बजट भाषण में अगले वित्तीय वर्ष के लिए क्रिप्टोकरेंसी से पूंजीगत लाभ पर 30% कर का प्रस्ताव रखा था। भारत द्वारा 700 लोगों को नोटिस जारी करने के तुरंत बाद भारत सरकार ने खुलासा किया कि यह कैसे क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर कर लगाने की योजना बना रहा है। भारत सरकार ने कराधान योजना का खुलासा किया। टाइम्स वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्तीय विधेयक 2022 ने आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) के हस्तांतरण से आय के कराधान के लिए आयकर अधिनियम 1961 में धारा 115(ब)(ई)(ब)(एच) को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। टाइम्स प्रस्तावित धारा के अनुसार वीडीए के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगेगा। टाइम्स किसी भी व्यय, अधिग्रहण की लागत के अलावा या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं है। टाइम्स भारत सरकार वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी के वर्गीकरण पर भी काम कर रही है। मार्च 2022 की शुरुआत में भारत सरकार ने कर चोरी के लिए जांचे गए 11 क्रिप्टो एक्सचेंजों का खुलासा किया, $13 मिलियन की वसूली की। कर चोरी के लिए 11 क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच। टाइम्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) की चोरी के कुछ मामलों का केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं द्वारा पता लगाया गया है। टाइम्स 11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की जांच की गई और 81.54 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला। भारतीय संसद सदस्य ने सरकार से क्रिप्टो आय पर 30% से अधिक कर लगाने को कहा। भारतीय संसद के एक सदस्य ने सरकार से क्रिप्टो आय पर कर को वर्तमान प्रस्तावित 30% की दर से बढ़ाने का आग्रह किया है, जिसमें कहा गया है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जुए के समान है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि क्रिप्टो के कुल लेनदेन मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाए। भारतीय संसद सदस्य क्रिप्टो आय पर 30% से अधिक कर लगाना चाहता है। टाइम्स क्रिप्टो आय पर प्रस्तावित 30% कर वाले भारत के वित्त विधेयक 2022 पर अब भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में विचार किया जा रहा है। टाइम्स संसद सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कथित तौर पर सरकार से क्रिप्टोकरेंसी आय पर कर को वर्तमान 30% की दर से बढ़ाने के लिए कहा। टाइम्स क्रिप्टो लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ और घुड़दौड़ के समान है। इन सभी गतिविधियों में कुल लेनदेन मूल्य पर 28% कर लगाया जाता है। अप्रैल 2022 की शुरुआत में भारत का क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम नए कर नियमों के रूप में लागू हुआ। प्रभाव में नए क्रिप्टो कर नियम। टाइम्स 30% का फ्लैट टैक्स अब क्रिप्टो आय पर लागू होता है, जिसमें कोई कटौती या हानि ऑफसेट की अनुमति नहीं है। टाइम्स क्रिप्टो लेनदेन से होने वाले नुकसान की भरपाई लाभ से नहीं की जा सकती। टाइम्स 1 जुलाई से एक और हानिकारक कर प्रावधान लागू होगा। क्रिप्टो लेनदेन पर 1% कर कटौती स्रोत (टीडीएस) पर लगाया जाएगा। क्रिप्टो नीति पर आईएमएफ, विश्व बैंक के साथ भारत सरकार परामर्श। भारत की सरकार देश की क्रिप्टो नीति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक और भारतीय नियामकों के साथ परामर्श कर रही है। हम देश के भीतर और बाहर संस्थागत हितधारकों तक पहुंच गए हैं।
हम IMF और विश्व बैंक से इनपुट ले रहे हैं और इन्हें शामिल कर रहे हैं। क्रिप्टो नीति पर IMF, विश्व बैंक, RBI, सेबी के साथ बातचीत में भारत सरकार। टाइम्स भारत के लिए IMF के मिशन प्रमुख नाडा चौधरी ने प्रकाशन को बताया कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों ने वित्तीय स्थिरता सहित महत्वपूर्ण जोखिम पैदा किए हैं। टाइम्स जब तक प्रभावी नियामक उपायों को लागू नहीं किया जाता है, क्रिप्टो संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर उपभोक्ता संरक्षण चुनौतियों जैसे धोखाधड़ी और साइबर हमले का सामना करना पड़ सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस भारत में लॉन्च हुआ UPI भुगतान प्रणाली के साथ जल्दी से मुसीबत में चला गया। कॉइनबेस भारत में लॉन्च, UPI समस्या से प्रभावित। टाइम्स कॉइनबेस ने गुरुवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में घोषणा की कि उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत में खुदरा व्यापारियों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध होगा। टाइम्स कंपनी ने कहा कि ग्राहक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का उपयोग करके कॉइनबेस पर क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकेंगे। टाइम्स कॉइनबेस की घोषणा के तुरंत बाद NCPI ने एक बयान जारी कर जोर दिया कि वह UPI भुगतान प्रणाली का उपयोग करने वाले किसी भी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से अनजान है। भारतीय संसद सदस्य का कहना है कि क्रिप्टो जुआ की तरह है, 50% पर कर लगाना चाहता है। भारतीय संसद सदस्य क्रिप्टो पर 50% कर लगाना चाहता है। टाइम्स राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने भारत सरकार से क्रिप्टो आय पर 30% से अधिक कर लगाने का आग्रह किया। टाइम्स उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर केवल 18% GST लागू करने के बजाय संपूर्ण क्रिप्टो लेनदेन मूल्य पर 28% वस्तु और सेवा कर लगाने का सुझाव दिया। भारत की डिजिटल मुद्रा वेरी कैलिब्रेटेड, ग्रेजुएटेड दृष्टिकोण अपनाएगी, RBI के डिप्टी गवर्नर का कहना है। RBI के डिप्टी गवर्नर ने भारतीय सेंट्रल बैंक की डिजिटल मुद्रा पर चर्चा की। टाइम्स डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने गुरुवार को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में देश की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के बारे में बात की। टाइम्स उन्होंने भारत की वित्तीय प्रणाली और मौद्रिक नीति पर संभावित प्रभावों को भी रेखांकित किया। टाइम्स इस बात को लेकर कई अनिश्चितताएं हैं कि कौन सा मॉडल काम करता है, कौन सा डिजाइन अच्छा काम करता है और किसकी सबसे ज्यादा मांग है। टाइम्स केंद्रीय बैंक संभवत नई तकनीकों को पेश करते समय बहुत सावधानी से और कैलिब्रेटेड, सूक्ष्म तरीके से जाएंगे। टाइम्स डिजिटल रुपया सीमा पार लेनदेन के लिए लगने वाले समय को काफी कम कर देगा और उन्हें वास्तविक समय बना देगा। मोबीक्विक ने भुगतान सेवा बंद कर दी है, भारत का क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम और भी कम हो गया है। भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम और गिर गया। टाइम्स भारत में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट जारी है क्योंकि सरकार ने क्रिप्टो आय पर 30% पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, बिना किसी नुकसान की भरपाई या कटौती की अनुमति दिए। टाइम्स वाजीर्स को ट्रेडिंग वॉल्यूम में 72%, कोइंस में 52% और ज़ेप्पे में 59% की गिरावट का सामना करना पड़ा। टाइम्स अस्पष्ट नियमों के बीच मोबीक्विक ने कथित तौर पर 1 अप्रैल को एक्सचेंजों से अपनी सेवाएं वापस ले ली। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।